यहां 41 मजदूरों के रेस्क्यू के मिशन का आज 13वां दिन। रेस्क्यू टीम से मजदूरों की दूरी अब 14 मीटर बाकी है। विभिन्न बाधाओं के बीच रेस्क्यू मिशन में जुटे लोगों का विश्वास है कि आज शाम तक अच्छी खबर आ सकती है। मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता हमें मिल सकती है और इस सफलता के हम बेहद करीब हैं। लेकिन रेस्क्यू से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बस अब से 1.5 घंटे बाद सुरंग में खुदाई शुरू होगी। मशीनें खुदाई के लिए तैयार की जा रही हैं। जो पाइप मुड़ गया है उसकी जगह नया पाइप डाला जाएगा। तो इस समय की बड़ी खबर यह है कि 41 मजदूरों को बचाने के लिए बस अब से 1.5 घंटे बाद खुदाई फिर से शुरू की जाएगी। एक पाइप जो मुड़ गया था उस पाइप को ठीक कर लिया गया है। मलबे से सारा लोहा हटा दिया गया है। भास्कर खुलबे जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि अब कोई मलबे में कोई लोहा नहीं है और लोहा नहीं होने का मतलब यह है कि अब सीधे खुदाई बहुत आसानी से हो जाएगी। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी कोई कहीं से सजेशन आता है, कहीं पॉसिबल अवेलेबल है, वो कहीं पर भी है देश के अंदर, उन सभी टेक्नोलॉजीज का इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग अंदर हैं उनके बारे में आपको बताया गया, तो वहां पर भी उनका डॉक्टर से लगातार बात चालू है। साइकेट्रिस्ट से भी आज शाम को संभवतः आप लोगों का, हम उन लोगों से जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, क्योंकि अभी वो लगे हुए हैं। तो जैसे होगा शाम को, अगर फिजिबल 6-7 बजे के टाइम होगा तो आप लोगों के पास भेज देंगे। मतलब यू कैन आस्क द डिटेल, वो संभवतः आप लोगों से बात कर लेंगे उसमें। तो आज हम सिर्फ ये मान सकते हैं, जैसे सर ने बताया, कि आज हमारी रे ऑफ होप पॉजिटिव ये है कि जो जीपीआर टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट पॉसिबिलिटी हमारे जिसको कहते हैं फेवर में है। अभी जो पूरी मशीन को उन्होंने काट दिया है, तो जो पिछली बार 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था। वो 700 mm का ना करके छोटा आगे भेजा गया था कि जो पाइप से निकल जाए। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाया गया, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर वो पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होकर अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें। सारे देश की निगाहें इस समय सुरंग पर है। देश हर दिन नए बयान सुनता है, रेस्क्यू की नई समय सीमा बताई जाती है और दिन निकल जाता है। प्रश्न अब हमारा यह है कि अलग अलग समय सीमा क्यों बताई जा रही है, रेस्क्यू में इतनी देरी क्यों हो रही है। महमूद अहमद, हरपाल सिंह, नीरज खरवार और भास्कर खुलबे, 4 अफसर, 4 बयान और मजदूरों को बचाने की 4 अलग अलग समय सीमा। पिछले कुछ दिनों से सारा देश उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर इन अफसरों के दावों को सुन रहा है, सोच रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। मजदूरों को बचाने की एक समय सीमा क्यों नहीं बताई जा रही। सबसे पहले आप 22 तारीख को हुए 2 दावों को सुनिए, जिसमें देर रात से अगले दिन सुबह तक मजदूरों को बचाने की बात कही गई, लेकिन रेस्क्यू हो न सका। बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, और उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिले। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वेल्डिंग करने में, पाइप को पुश करने में, इसको गर्डर अपना स्टील को काटने में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इन दावों का क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा न हो पाने के लिए किसी न किसी अड़चन को वजह बताया गया, जिसने सारे देश को इस सवाल से भर दिया कि आखिर इतनी देरी रेस्क्यू में क्यों हो रही है। 22 नवंबर को 23 नवंबर की सुबह की आज दिखाई गई, लेकिन फिर सुबह से शाम की बात होने लगी। कल पूरी शाम और रात ड्रिलिंग रुकी रही और अब एक नई समय सीमा, जिसमें सुबह से कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे तक मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। कल के बाद में 1.8 मीटर जो नया पाइप गया है, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो कल गर्डल की जिसकी वजह से अटक गया था वो, और गर्डल उसमें टूट भी गया था ओगर मशीन का, तो वो
जो आप कहते हैं ना वो हर्डल, वो बाधा क्रॉस कर ली गई है। तो अगर वैसी बाधा और आएंगी, वैसी अगर हर्डल्स और आएंगी, मान लीजिए और भी मिलता है, तो अब हमारे को उसका रास्ता मिल गया है। जो कल हो सकता है हमारे को पूरी प्रोसेस करने में इतना 12-14 घंटे लगे हैं, अब वो चीज हम सेम इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसको कैसे करना है। 48 के बाद क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को 46, पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है, तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है उससे पहले भी हमको सफलता मिल जाए। उम्मीद है शाम तक अगर सब ठीक रहा तो हम लोग इसमें कोई शक नहीं कि देश भर के अलग अलग विभाग 41 मजदूरों को निकालने के लिए पूरी संजीदगी और क्षमता से लगे हुए हैं। इसके बावजूद सफलता की खबर का देश को इंतजार है। दरअसल मजदूरों तक पहुंचने के लिए कुल 60 मीटर की ड्रिलिंग का टारगेट है। 22 नवंबर को 1.8 मीटर ड्रिलिंग की गई। 46.8 मीटर पर कल रात तक काम रुका हुआ था, यानी 13.2 मीटर पाइप की ड्रिलिंग बची थी। लेकिन जब ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन रखी गई उसमें दरार आ गई और रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा, जिससे मजदूरों के परिवारों की उम्मीदों को झटका लगा। वो मशीन स्टार्ट हुआ तब बीच में फिर काम रुक गया कि बोले टेंशन मत लो, हौसला दिए। कहाँ तक हौसला करें, सरकार कुछ कर नहीं रहा है, क्या करें। अब बोल रहे हैं कि जल्द ही निकालेंगे, जल्द ही निकालेंगे। आज 9 दिन बीत गया, 10 दिन। यही तो सब सरकार कह रही है कि वहाँ बेंगलोर से मशीन आएगी, ये करेगी, निकल जाएंगे, आज नहीं कल निकलेंगे, यही हो ही रहा है। हमारा लड़का सुरक्षित मिल जाए, जितने हैं बेचारे वो सब बच्चे निकल जाएं बाहर। जिस तरह से आज खुदाई का काम शुरू हो गया है और हालात बेहतर बताए जा रहे हैं, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि आज को लेकर किया जा रहा दावा पूरा होगा और देश सभी 41 मजदूरों को सकुशल सुरंग से बाहर आता देखेगा। ओमकार बहुगुणा, अंकित शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी, आज तक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों पर एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है, केंद्रीय एजेंसियां काम में लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे फोन कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, सभी फंसे मजदूरों को बाहर सुरक्षित कैसे निकाला जाए, इससे जुड़ी हर जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी के बीच लगातार बातचीत है। रेस्क्यू टीमें अपने काम में जुटी हुई हैं। अब उम्मीद इस बात की है कि जल्द ही आज शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। आशुतोष, ये तो आप 2-3 दिन से आप भी कह रहे हैं कि शहीद आज शाम तक, रात तक, कल सुबह तक, किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं? आशु सईद, इसके दरअसल 2 पहलू हैं। एक तो वो जो मुश्किलें यहाँ पर होती हैं और दूसरी है उम्मीदें। शायद उन 41 लोगों के परिवारों को, पूरे देश को उम्मीद की ज़रूरत है। ये सही है, मैं रोज़ सुबह यहाँ पर आता हूँ और उसमें बहुत उत्साह मिल जाता है कि आज कहाँ तक काम पहुँचा। सही बात है कि दोपहर के बाद जब रफ्तार सुस्त होती है तो वो जो सुबह का उत्साह है वो निराशा में बदल जाती है। लेकिन आज का दिन मैं फिर भी आश्वस्त हूँ, और वो आश्वस्त हूँ सूत्रों से मिल रही जानकारी और साथ ही जो औपचारिक बयान फिर से जारी किए गए हैं। अपडेट फटाफट आपको दे दूं, इस समय जो मशीन की पाइप है वो 46.8 मीटर की दूरी पर है। जो पाइप नुकसान हुआ गया था वो 1.2 मीटर का ही था, उसे काट लिया गया है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अगर मशीन को प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल कर दिया गया है और उसे इतना मजबूत किया गया है कि उसका प्रेशर अगर 1000 टन का भी हो तो वो झेल सके। साथ ही पहले पाइप को रखना होता है और जो वेल्डिंग है, यानी जो पाइप अंदर मौजूद है उसके आखिरी हिस्से में जो वेल्डिंग है, उसकी वेल्डिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो मुख्य पाइप जितनी मजबूत लगे। वो प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद जैसे पाइप ठंडी होती है, कूल डाउन होता है, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 5:30 बजे तक ऑगर मशीन का काम रोटेशन शुरू होगा। दूसरी अच्छी खबर ये है, ग्राउंड पेनिट्रेशन रिपोर्ट जो मिली थी वो 5.5 मीटर का स्कैनिंग कर पाई थी, और उसमें जो कारीगर अंदर गया था, जो कर्मचारी, उसने हाथ डाला मलबे में और उसने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर कोई लोहे, बड़ी धातु या कोई छड़, कोई सरिया गार्डर नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले उन तस्वीरों को भी एक्सेस किया, हमारे पास वो तस्वीरें मौजूद हैं किस तरह का नुकसान हुआ था, ऑगर का ब्लेड टेढ़ा हो गया था। यानी अगले 5 मीटर का भी रास्ता बहुत ज्यादा बाधित नहीं होना है। उस 5 मीटर के बाद सिर्फ 5 मीटर और है, यानी समझिए सिर्फ 2 पाइप डालनी है। इसलिए देश को
जी जी। तो ये आशुतोष, जो अधिकारीगण लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनके अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं? इसको सही दरअसल ऐसे समझा जा रहा है। देखिए, सुबह जब आते हैं तो एक एस्टिमेट निकाला जाता है कि इतनी देरी में काम हो जाएगा। जब ऑपरेशन होता है तो जो ऑपरेटिव हर्डल्स होते हैं उस ऑपरेशन के दौरान वो निरंतर बदल जाते हैं। बातों में निरंतरता इसलिए भी नहीं है कि ऑपरेशन शुरू होता है तो कुछ न कुछ नई बाधाएं आ जाती हैं, और इसीलिए तालमेल तो बेहतर है बातें। और आप ये समझिए कि दरअसल इन पर भी ये दबाव है कि जानकारी जानी चाहिए देश के सामने, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, कोशिशें हो रही हैं। वो निरंतरता इसलिए भी दिखाई पड़ी है कि अलग अलग वक्त पर जब अलग अलग लोग आते हैं अपनी बात कहने, तो ऑपरेशन किसी और स्टेज में होता है। मसलन हमें ये बताया गया था कि संभवतः 11:30 अगस्त शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन वो तब तक शुरू नहीं हो पाया क्योंकि मशीन को अलाइनमेंट पर डालना था, पाइप को वेल्ड करना था। वही प्रक्रिया 2 से 3 घंटे की लंबी है। लेकिन जिस समय हम बात कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर इनको किनारे भी रख दें तो एक उम्मीद जरूर है कि वो प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। और जो 9 बजे का समय, देखिए अब कोई समय सीमा नहीं दे रहा है, लेकिन ये इनकार भी नहीं कर रहा है कि आज रात वो संभावना है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ स्टैंड बाई पर है। हो सकता है 8वें मीटर पे, यानी 6 मीटर के बाद अगली पाइप जैसे डले 8वें मीटर पर ही मलबा भेद दिया जाए। और अगर ऐसा हो गया तो सबसे बड़ी उम्मीद तो बन जाएगी ना कि बस अब कुछ मिनटों की देरी है। तो ये जरूर है कि निरंतर नहीं, लेकिन हाँ, वो दबाव अब दिखाई पड़ रहा है कि जानकारी कम से कम वो सामने ला करके दे जरूर रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ रहेंगे और वो जानकारी भी दे रहे हैं क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन का लेटेस्ट अपडेट, क्या प्लानिंग है, क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या मुश्किलें आ सकती हैं। सबसे सटीक जानकारी भास्कर खुलबे ने दी। भास्कर खुलबे पीएमओ के पूर्व सलाहकार हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और ये बहुत एक्सक्लूसिव बातचीत आशुतोष मिश्रा ने ही भास्कर खुलबे से की। रहे लोगों के परिवार नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या वो घड़ी कब आएगी जब वो 41 लोग बाहर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शाम 6 बजे तक हमें वो शुभ समाचार सभी को देने का एक अवसर आएगा। ये बड़ी खबर है कि आज शाम तक। हम दरअसल जहां खड़े हैं सर, आपके ठीक पीछे वो मुहाना है। अगर इस तकनीकी रूप से समझना चाहें, किस हिस्से में ऑगर ऑपरेट कर रहा है और किस हिस्से में वो है जहां से आप खाना भेज पा रहे हैं या दूसरी लॉजिस्टिक चीजें भेज पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप ये जाने कि जो टनल में जहां पर ट्रैप हुआ है वर्कर्स का, वो चेनेज इस मुंह से 260 पॉइंट पर है। वो इस दाएं हिस्से की तरफ या बाएं की तरफ? नहीं, वो टनल के बीच में कहीं 260 वाला जो पॉइंट है वो है। और जो हमारी मशीन काम कर रही है वर्टिकली, अगर समझ इधर हैं हम, 200 से इधर काम कर रहे हैं। और हमें क्योंकि जो बीच का ट्रैक है या किसी खास हिस्से में लेफ्ट बाएं, बीच के ट्रैक में जाकर के ड्रिलिंग कर रहे हैं और वहां से हमें 60 मीटर आगे जाना है। तो हम 200 से 260 की जो यात्रा है ऑगर पाइप के थ्रू उन पाइप को वहां पर धकेल करके एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जो उनके वापसी के लिए सुगम हो। लेकिन हमने तस्वीर देखी, जो पाइप अंदर गई है, जो एस्केप टनल अगर हम उसे कह लें तो आई थिंक वो सेफ होगा कहना, उसमें बेंड दिखाई दे रहा है, वो मुड़ गया है बीच के हिस्से। हाँ, वही एक कल शाम हमारे लिए चुनौती थी। तो मशीन को, फाउंडेशन को पुख्ता करके ऑगर को वापस निकाल करके लोगों को अंदर भेजा गया है और उस पाइप को जो स्क्वीज्ड है 2 मीटर काट करके बाहर निकाल ले रहे हैं, जिससे कि नॉर्मल गोलाई का पाइप फिर से हम पुश कर सकें। अच्छा, जो हिस्सा था, जो छड़ आ रही थी या जो ब्रॉकेट थी, क्या वो इस तरह के स्ट्रक्चर थे इसलिए काटने में दिक्कत आ रही थी? अगर हम मिलीमीटर में बात करें इसकी, हाँ, 32 मिलीमीटर की रॉड थी। उसके अलावा से जो लेटिस के साथ जो सपोर्टिंग पाइप्स होते हैं, वो पाइप्स मैंगल कर गए थे, ऑगर के साथ फंस गए थे, उनको वापस अब निकाल लिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत कल क्या हुई थी? क्योंकि ये पता चला कि जिस अलाइनमेंट पर मशीन रखी है वो ट्रैक ही डिरेल हो गया, वो डिस्टेबलाइज हो गया था। नहीं, वो अपनी फाउंडेशन से हिल गया था। तो अब आप एक ये चीज देखिए कि मशीन से मैं इस तरफ से 170 टन का प्रेशर दे रहा हूँ, उस तरफ मेरे सामने टनल के मुंह पर कोई एक ऐसी चीज फंसी हुई है जो 170 टन से ज्यादा का प्रेशर दे रही है। उन दोनों के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूं, जो मशीन का फाउंडेशन है वो अपनी जगह से हिल गया है। उसे हमने वापस बैठा दिया है और कोशिश ये की है कि अब कोई भी प्रेशर आए वो अपनी जगह से ना हिले। और आप भी समझ सकते हैं कि 13 दिनों में उनकी शारीरिक स्थिति कैसी होगी? उनकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। वो तो अगर हम
कहें उनसे तो चल करके आने के लिए भी तैयार होंगे। आपने बता रहे थे वो कुछ बाप से बातचीत की उन्होंने कि हम खुद खुदाई करें। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्रेचर में जब हम उनको हार्नेस करके लाएंगे, पूरा जो हमारा 60 मीटर का रास्ता होगा उसमें बिजली होगी, LED स्ट्रिप्स होंगी जिससे वो जला हुआ होगा। जो रेस्क्यू करके ला रहा होगा उसके पास माइनर लाइट होगी तो वो लाइट दे रहा होगा, और उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था बाधित न हो इसके लिए उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। वो सब NDRF ड्रिल आराम से कर चुके हैं। बहुत बड़ी जानकारी अपने के अंदर कम से कम बिजली की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज बड़ी बात है, आपके मजदूरों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम भी खुदाई करना चाहते हैं, क्या उनको भी ऑपरेशन में ले रहे हैं? नहीं, अभी तो देखिए ऐसी जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारा काम ही हम कर पाएंगे, क्योंकि वो वहां पर 13 दिन से हैं। उनसे ये उम्मीद करना कि हम उनसे मदद लें, वो हमारा अगर जरूरत पड़ी तो लास्ट स्टेप होगा, बट मैं आशा करता हूं कि वैसे स्टेप की लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं।